कि इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एनटीपीसी या अदर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से आ रहे हैं। तो देखिए, पढ़ेंगे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए कि इसमें से कौन इनपुट डिवाइस है। तो आज के इस वीडियो में जो है देखते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस क्या, एक माउस और कीबोर्ड, जॉयस्टिक्स, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन्स, एक होता है वेबकैम, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल्स कैरेक्टर रीडर्स। ये जो है सारी जो है इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या है, जैसे हो गया मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, माइक्रोफिश। ये सब जो है आउटपुट डिवाइस हैं। और आगे देख लेते हैं, आगे है कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर के जनक जो हैं वह है चार्ल्स बेबेज। और इसमें दिया है आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है। इसमें आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो हैं एलन टर्निंग है। और वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के जनक तो इसके जो हैं टिम बर्नर्स ली हैं। और इंटरनेट के जनक कौन है, यह है विंड चर्फ। आगे देखते हैं, अगला है कि एक कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो हैं 5 पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की। पहला जो है 1940 से 56 जो उसमें आया था, वैक्यूम ट्यूब आया था। और दूसरी पीढ़ी में 1556 से 63 इसमें जो आया था ट्रांजिस्टर आया था। और तीसरी पीढ़ी जो थी वह 1964 से 71 जो इसमें आया था इंटीग्रेटेड सर्किट आया था। और चतुर्थ पीढ़ी में जो था 1971 से 80 इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर आया था। और पंचम पीढ़ी जो 1980 से अब तक यानी कि वर्तमान में है, उसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाने लगा था। तो और जो चीज़ें हैं जैसे बेसिक शॉर्टकट जो की हैं, इसमें देखिए Alt+ अगर आप टैब दाब रहे हैं तो आपको जो है खुले ऐप्स के बीच स्विच कर जाएंगे। जैसे कोई ऐप आप जो है जैसे 2 या 3 फाइलें खोले हैं तो उसमें एक से दूसरे में स्विच कर जाएंगे Alt+ टैब अगर आप डालेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन एनटीपीसी में अभी जल्द ही पूछा था। और अगला जो है शॉर्टकट की है Alt+Shift+ टैब। इससे जो है आप पिछली दिशा में स्विच कर जाएंगे, और इससे आगे जा रहे हैं तो इससे पिछली में स्विच कर जाएंगे। और Alt+F4 मतलब जो कंप्यूटर चालू हो वह बंद हो जाएगा। और उसके बाद Ctrl+F4 है, वह प्रोग्राम की विंडो को बंद करने के लिए Ctrl+ हम F4 दाबेंगे तो वह जो है बंद हो जाएगा विंडो। आगे देखते हैं, आगे है आप लोगों का कि Ctrl+Alt+Del मतलब इसको डेल का मतलब डिलीट होता है। तो रिस्टार्ट साइकिल, साइन आउट और शट डाउन टास्क मैनेजर होता है। तो इस चीज़ को दाबेंगे तो आप या तो रिस्टार्ट हो जाएगा या तो शट डाउन हो जाएगा। मतलब इस तरह की प्रतिक्रियाएं कंप्यूटर करेंगी। और अगला है कि Ctrl+Shift+Escape यानी कि दाबेंगे तो यह जो है टास्क मैनेजर खोलेंगे। और Ctrl+Escape स्टार्ट मेनू लाएगा। और Alt+Escape जो है आपका टास्क बार की ऐप्स के बीच स्विच करेगा। और अगला है कि Shift+Del यानी कि फाइलों को अस्थायी रूप से हटा देगा। यानी कि जब Shift+Del को दाबोगे, डिलीट को, डेल का मतलब होता है डिलीट, तो यह जो है आपका अस्थायी रूप से फाइल हट जाएगा। और Alt+F का मतलब होता है फाइल मेनू विकल्प आएगा। और आगे देखते हैं, अगला है कि Window+M एक विंडो का ऑप्शन होता है। जब Window+M दाबेंगे तो सभी विंडोज़ मिनिमाइज हो जाएंगी, यानी कि छोटी हो जाएंगी। और Windows+L दाबेंगे तो PC लॉक हो जाएगा, मतलब जो आपका लैपटॉप होगा वह लॉक हो जाएगा। Windows+D डेस्कटॉप दिखाएं या छुपाएं, मतलब डेस्कटॉप पर जो कुछ भी चीज़ हो Windows+D दाबेंगे तो दिखाएगा और या छुपा सकते हैं। और Window+ और जो ऊपर वाला यानी कि कर्सर दाबेंगे एक ऊपर वाला तो यह विंडो मैक्सिमाइज होगा, और नीचे वाला कर्सर दाबेंगे विंडो के साथ तो यह मिनिमाइज होगा। Window+स्पेस बार दाबने से क्या होगा कि कीबोर्ड लेआउट बदल जाएंगे। और Alt+स्पेस बार यह जो है सक्रिय विंडो का शॉर्टकट मेनू है। Ctrl+D या डिलीट फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजें, मतलब अगर कंट्रोल के साथ D दाबेंगे या डिलीट को दाबेंगे तो यह जो है फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। आगे देखते हैं, अगला है कि फंक्शन की है। फंक्शन की मतलब F1 जो होता है वह हेल्प स्क्रीन खोलें, और F2 जो होता है फाइल या फोल्डर का रीनेम करें, और F3 जो होता है सर्च करने के लिए, और F4 के साथ जो Alt+F4 जो होता है वह विंडो को बंद करने के लिए होता है। F5 जो होता है रिफ्रेश करें, और F6 होता है ब्राउज़र में एड्रेस में जाएं, और F7 जो होता है स्पेल और मतलब स्पेलिंग जो होता है F7 है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए होता है। और F8 जो होता है वह बूट मेनू, और F9 जो होता है आउटलुक में भेजें और प्राप्त करें F9 से दाबने के बाद। और F10 जो होता है मेनू बार एक्टिव करें, और Shift+F10 जो होता है राइट क्लिक की तरह कार्य करता है। और F11 जो होता है फुल स्क्रीन मोड, और F12 जो होता है सेव एज
मतलब सेव एज करने के लिए F12 आप दाब देंगे। कंट्रोल प्लस F12 मतलब डॉक्यूमेंट खोलें, और शिफ्ट प्लस F12 जो था डॉक्यूमेंट सेव करें, या कंट्रोल प्लस S दाबेंगे तभी भी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 जो होता है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए होता है, या आप कंट्रोल प्लस P भी दाब सकते हैं, डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे इसमें जो है कुछ फुल फॉर्म है, जैसे COPOL, इसका कोबोल का जो होता है जैसे कॉमन होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और बेसिक का होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और इसका होता है फोर्ट्रान का जो होता है यह फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। एल्गो का होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज, और स्टेमल का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और XML का होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। CSS का होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट। PHP का होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ASP का होता है एक्टिव सर्वर पेज, और PERL का होता है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज, और AJAX का होता है साइनोकोर्नस जावास्क्रिप्ट एंड XML। JSP का होता है जावा सर्वर पेज, और J2EE का होता है जावा टू प्लेटफॉर्म्स इंटरप्राइज एडिशन। आगे देखिए FTP का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और होता है HTTP का होता है हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, और जो होता है इसका HTTP का होता है कि जो है सिक्योर हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, और APIPA का होता है ऑटोमेटिक्स प्राइवेट IP एड्रेसिंग्स, और ARP का होता है एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल्स। DHCP का होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स। ICMP का होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। IMAP का होता है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। IB का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। IP और CONFIG का होता है IP कॉन्फ़िगरेशन। IPP का होता है इंटरनेट प्रिंटिंग्स प्रोटोकॉल्स। IPSEC का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स सिक्योरिटी। LDAP का होता है लाइट वेट डायरेक्टरी और एक्सेस प्रोटोकॉल्स। NNTP का होता है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। POP3 का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स वर्जन 3। PPP का होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। PPTP का होता है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल्स। RIP का होता है राउटिंग्स इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स। SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। SNMP का होता है सिंपल नेटवर्क्स मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, और TCP या IP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स या इंटरनेट होता है। आगे देखते हैं। TFTP का होता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। UDP का होता है यूजर डाटाग्राम्स प्रोटोकॉल्स, और VoIP का होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। WAP का होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स। अब इसके जो है कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जो इसमें क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया था। इसका जो होता है वो आप करते हैं Ctrl+P प्रिंट करने के लिए। और MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, तो इसका होता है इंटर। और दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, तो ये होती है F2। आगे देखते हैं। अगला है कि वर्ड प्रोसेसर में आखिरी क्रिया को रद्द करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, तो इसका जो था Ctrl+Z। पाँचवा है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किसी चयनित पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग्स। आगे है छठवां प्रश्न है। छठवां है किसी पैराग्राफ में जस्टिफाई अलाइनमेंट लगाने से क्या होता है, पाठ को बाएं और दाएं दोनों किनारों से संरेखित करता है। सातवां है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनकेटेंट फंक्शन क्या करता है, तो यह कई सेल का टेक्स्ट एवं सेल को में जोड़ता है, मतलब कई सेल का जो टेक्स्ट होता है उसे एक सेल में जोड़ता है। आगे है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में वर्कबुक का क्या अर्थ होता है, तो इसका जो होता है पूरा excel.file होता है। ईमेल के किस भाग में प्रेषक प्राप्तकर्ता दिनांक और समय की जानकारी होता है, तो यह होता है ईमेल हेडर। ईमेल में CC का पूरा रूप क्या होता है, इसका होता है कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकप्रिय क्लाउड स्टोरेज सेव है, तो यह जो है गूगल ड्राइव हो। और इंटरनेट एक्सेस के संदर्भ में वाईफाई का पूरा नाम क्या है, इसका वायरलेस फिडेलिटी। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
दस्तावेज में वर्तनी और व्याकरण जांचने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो यह है रिव्यू टैब। और अगला क्वेश्चन है कि प्रिंट रेंज विकल्प से प्रिंटिंग के समय क्या निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका राइट है प्रिंट करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र या पृष्ठों की सीमा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स क्या होते हैं? तो यह जो होता है पाठ के पहले छोटे डॉट्स, स्क्वायर या डैश या ग्राफिक्स होते हैं। निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है? तो यह जो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। 17वां प्रश्न है कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किसे अपग्रेड करना चाहिए? तो यह CPU को। 18वां प्रश्न है कि CPU की दी जाने वाली आंतरिक स्टोरेज किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो यह है रजिस्टर के द्वारा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि जो है CPU द्वारा किए जाने वाले 4 मूल कार्य कौन से हैं? फेच, डिकोड, मैनिपुलेट और आउटपुट होता है। और 20वां प्रश्न है आप लोगों का, 20वां है कि यूजर इंटरफेस कंप्यूटर के किस भाग का हिस्सा होता है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे जो है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।